मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई कैबिनेट मंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने 543 में से 293 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। हालांकि इस बार बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई है। नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। पिछली सरकार में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने थे। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद चुने गए हैं। अमित अनिल चंद्र शाह ने तीसरे नंबर पर कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है। पिछली सरकार में अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभाला। अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। नितिन गडकरी ने चौथे नंबर पर शपथ ली। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। जेपी नड्डा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वहीं निर्मला सीतारमण ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। पिछली सरकार में निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री का पद संभाला था। निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। मनोहर लाल खट्टर पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। खट्टर ने मार्च में हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जेडीएस के एस.डी. कुमारस्वामी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी ने कर्नाटक की मांड्या सीट से जीत दर्ज की है। कुमारस्वामी भारत के पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं। पीयूष गोयल ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। पीयूष गोयल नरेंद्र मोदी की पहली दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी की पिछली दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रह चुके। वो पेट्रोलियम मंत्री और शिक्षा मंत्री का पद संभाल चुके हैं। ओडिशा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सांसद चुने गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। जीतनराम मांझी पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वो गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। लल्लन सिंह पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से लल्लन सिंह सांसद चुने गए हैं। लल्लन सिंह बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। पिछली सरकार में भी सोनोवाल कैबिनेट मंत्री थे। सोनोवाल असम के सीएम भी रह चुके हैं। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से सोनोवाल सांसद चुने गए हैं। वहीं वीरेंद्र कुमार ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी शपथ ली है। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार नरेंद्र मोदी की पहली दो सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं। टीडीपी के राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम सीट से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। प्रहलाद जोशी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी शपथ ली। प्रहलाद जोशी नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। जुएल ओराम ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। जुएल ओराम ओडिशा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जुएल ओराम पीएम मोदी की पहली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ ली। अश्वनी वैष्णव पिछली सरकार में रेल मंत्री रहे हैं। वो उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं।
दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।